एक 15 साल का लड़का था, अपने पेरेंट के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था। बातों ही बातों में पेरेंट के साथ कॉन्वर्सेशन में सडनली वो अपने पेरेंट्स के साथ गुस्से में बात करने लगा। मतलब उसके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था वो बाहर निकलने लगा। और जैसे ही कॉन्वर्सेशन मम्मी डैडी मतलब पेरेंट्स का उस बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन जैसे आगे बढ़ रहा था और जो कॉन्वर्सेशन में जो रिस्पॉन्सेस आ रहे थे बच्चे के पास से, वो पेरेंट्स के लिए एकदम ही चौंका देने वाले रिस्पॉन्सेस थे। उसका गुस्सा, उसके बैक आंसरिंग को देख के, उसका बिहेवियर देख के पेरेंट्स हैरान रहे। उस दिन उन दोनों पेरेंट को इतना बुरा लगा, वो रात भर सोच रहे थे कि हमने क्या नहीं किया हमारे बच्चे के लिए। आज हमने उसको वो हर एक चीज दी जो हमें नहीं मिल रही थी, जो हमें चाहिए थी। खुद के बहुत सारे इच्छा आकांक्षाएं हमने कॉम्प्रोमाइज किए और हमने उस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज ये बच्चा हमें इतना बैक आंसर कर रहा है। ये सोचने के बाद उसके पिता का गुस्सा और बढ़ने लगा। माँ इन दोनों को संभालने में लगी थी, बट पिताजी का गुस्सा और बढ़ने लगा। और पिताजी ने अपने बच्चे को कहा कि जाके तेरा बैंक बैलेंस चेक कर। आज तेरे बैंक बैलेंस में क्या है, आज तेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे चेक कर। उस वक्त मेरी उम्र में इतने पैसे हमें देखने के लिए भी नहीं थे। आज तू तेरा वार्डरोब चेक कर, हर तरह के कपड़े हैं तेरे पास। आज तू तेरे टॉयज गैजेट्स देख, यू हैव एवरीथिंग। सी द वेकेशंस, तुमने कौन कौन सी जगह पे वेकेशंस किए, हम तुम्हें कहाँ पे नहीं लेके गए वेकेशन के लिए, वो सब है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास स्कूटर है, तुम्हारे पास साइकिल है, तुम्हें जो चाहिए हमने दिया है। फिर भी आज हमें ये दिन देखने मिल रहा है, ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। तब बच्चा रो रहा था, उसके अंदर गुस्सा भी था और उसके अंदर एक डीप एक्सपेक्टेशन भी थी। वो एक्सपेक्टेशन की वजह से उसके अंदर गुस्सा आ रहा था और वो एक्चुअल में दिखने के लिए गुस्सा था, बट अंदर से ही वॉज क्रेविंग फॉर द लव एंड एक्सेप्टेंस। और उसने उसी इमोशनल स्टेट में, उसी इमोशनल इम्बैलेंस में, उसी डिस्टर्बेंस में उस पिताजी को कहा, पापा ये सब चीजें तो आप मुझे दे रहे हो, वो मुझे समझ में आ रहा है, आई एक्नॉलेज दैट, बट इसके अलावा मुझे और एक चीज चाहिए थी। पापा मुझे हमेशा आपका वक्त चाहिए था, आपका टाइम चाहिए था। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मुझे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स बुली कर रहे थे, उस वक्त मैं बहुत रो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उस वक्त मुझे आपकी जरूरत थी, आपकी बातों की जरूरत थी, बट उस वक्त वो मुझे टाइम आपसे नहीं मिला। मैं जब 8th क्लास में फेल हुआ था तब आपने मुझे बहुत डांटा, आपने मुझे मारा, आपके स्टेटस के बारे में आप सोच रहे थे, बट उस वक्त जब मैं फेल हुआ था तब मेरे अंदर क्या चल रहा था, मुझे किस चीज की जरूरत थी, मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों नहीं पास हो पाया, इसके लिए उस बारे में बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं था। पापा एक दिन हम फंक्शन में गए थे, उस फंक्शन से आने के बाद मुझे आपके साथ खेलना था, बट उस वक्त आपने मेरे हाथ में मोबाइल थमा दिया, मुझे टॉयज दे दिए, बट आपने आपका समय मुझे नहीं दिया। और जब पापा ये सब सुन रहे थे तो धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो रहा था, वो सोच रहे थे। और 15 साल के पेरेंटिंग के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि मैंने जो आज इन्वेस्टमेंट की है बच्चे के लिए, पैसों में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट, ये सभी इन्वेस्टमेंट से भी और एक इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने मिस कर दी, और वो इन्वेस्टमेंट है टाइम। यस पेरेंट्स, हम सोचते हैं कि हमें बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट जो करनी है उनके क्लासेस में करनी है, उनके एजुकेशन में करनी है, उनको वेकेशन पे लेके जाना है, उनके लिए इवेंट्स करने हैं, ये सभी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे है। और इक्विवेलेंट दूसरी इन्वेस्टमेंट है हमारा टाइम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, और वो टाइम टू टाइम की इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जब हम बोलते हैं ना कि बच्चों में टाइम इन्वेस्ट करना है, मतलब क्या करना है, चलो तू साइड में बैठ, तू मोबाइल ले, मैं मेरे लैपटॉप पे काम करता हूँ, ये टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं। एक रूम में है, मतलब मेरा टाइम बच्चे को दे रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मैं बच्चे को टाइम दे रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रही हूँ मैं। जब मैं बोल रही हूँ कि टाइम की इन्वेस्टमेंट, इसको हमें रीडिफाइन करने की जरूरत है। टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब क्या एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट, आप बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करो। अगर बच्चा कुछ क्लास के लिए जाने के लिए रो रहा है, अगर उसको कुछ डिफिकल्टी है, अगर उसको कुछ गुस्सा आ रहा है और इमोशनली डिस्टर्बेंस है, कुछ चैलेंज आ रहे हैं, तो कम्प्लीटली आपके सभी काम एक साइड पे और आपका टाइम 100% फोकस्ड टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करो इन कॉन्वर्सेशन, इन अप्रोप्रिएट कॉन्वर्सेशन, राइट कॉन्वर्सेशन एट द राइट टाइम। इंस्ट्रक्शन नहीं,
यू डू दिस, यू डोंट डू दिस, ये इंस्ट्रक्शन हुआ। मैं उस बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि कॉन्वर्सेशन करना है, मतलब कुछ ऐसे सवाल पूछो, जानने की कोशिश करो कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। बच्चा 5 साल का हो, 8 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 18 साल का हो, बट हमारा जितना हम इनिशियल स्टेज से ही बच्चे में टाइम इन्वेस्ट करने लगेंगे, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें बहुत ज्यादा रिटर्न देती है। और ये इन्वेस्टमेंट मैं मानती हूँ कि सभी इन्वेस्टमेंट का फाउंडेशन है। अगर इस इन्वेस्टमेंट पे हम बाकी के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, पर अगर ये फाउंडेशनल इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं और बाकी सभी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो शायद उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो जब भी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अंडरस्टैंड आपका कॉन्वर्सेशन उसे राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, उसको राइट गाइडेंस दे रहा है। शायद बच्चे खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपेबल हो जाए, बट हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो उन्हें दूसरा को ही नहीं दे सकता, वो खुद भी नहीं दे सकते। वो है एक पेरेंट का टाइम इन अ प्रॉपर गाइडेंस, इन प्रॉपर एप्रोप्रिएट कॉन्वर्सेशन, इन एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। और अगर ये सब स्किल्स आपको लगता है कि डेवलप करने की जरूरत है, तो हाँ, जरूरत है तो है, वो हमें समझना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और उस स्किल को डेवलप करने के लिए हमें खुद के लर्निंग में भी टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब हम एज अ पेरेंट कुछ सीखने के लिए टाइम इन्वेस्ट करें तो वो इन्वेस्टमेंट भी हम हमारे बच्चों के लिए करें। एंड ट्रस्ट मी, ये इन्वेस्टमेंट आपको इतना रिटर्न देगी, इसमें कोई मार्केट रिस्क भी नहीं है, ये इसके रिटर्न्स कम होने की, ज्यादा होने की कोई भी नहीं। ये इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हमेशा बढ़ते रहते हैं। एंड दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वी कैन एवर हैव फॉर आवर किड्स फ्यूचर। सो थिंक अबाउट इट एंड सी, आप दिन में से 5 मिनट भी क्वालिटी टाइम अगर बच्चे के साथ स्पेंड करे हो, वो कैसे कर सकते हो। जो जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे बच्चे के साथ कनेक्ट होने के लिए, जस्ट डू दैट। सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड सी द अपॉर्चुनिटीज एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। थैंक यू सो मच। दिस इज शुभदा भावे, टीचर, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर एंड पेरेंट।